राधे राधे मित्रों। मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन की यानी कि लिब्रा असेंडेंट के लिए माह जनवरी 2025 कैसे रहने वाला है। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंड साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आइए बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट जनवरी 2025। मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ लिब्रा असेंडेंट और ये प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ये आपके लिए है। मित्रों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। प्रथम भाव यानी कि हमारा लगन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आयुष। लग्नेश की पोजीशन क्या है? देखिए, लग्नेश जो है, अगर बात करें वीनस की, तो वीनस जो है 27 तारीख तक पंचम भाव में कुंभ राशि में। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना यानी कि प्रेम भाव में बैठना। शुक्र प्रेम का कारक है और प्रेम भाव में बैठा है, अच्छी चीज है। साथ ही शनि बैठा है। शनि आपके जो आपके चार्ट के लिए, आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना कि आपका जो ध्यान है पूरी तरह से अपने बच्चों की तरफ रहेगा, साथ ही जिससे आप प्रेम करते हो उसकी तरफ रहेगा। ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन साथ ही अगर हम बात की जाए तो देखिए, मंगल जो जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर आपके लिए मार्केश है, सप्तमेश और द्वादश और सप्तमेश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी कि वो आपके मार्केश है और वो नीच के हैं। उनकी एक्सपर्ट यहाँ है आपके लग्न मतलब पंचम भाव को देख रहे हैं, तो एक क्योंकि नीच के मंगल है, मार्केश है, तो हालांकि वो केंद्र में है, तो पॉसिबिलिटी एक ये है कि ये भी हो सकता है इस पीरियड में मैं कहूंगा कि अपने बच्चों से नोक झोंक करने पर बचें। साथ ही कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। या आप जो आपके लविंग पर्सन जिससे आप प्रेम मोहब्बत करते हैं, उनसे भी इस तरह की चीजों से बचें। कहीं ना कहीं ये इशू इस पीरियड में क्रिएट हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए, शुक्र लगन का मनमोहक बैठना और इस पीरियड में जो आपका नहीं कि जो पीरियड आपका रहेगा बेसिकली 27 जनवरी तक, 27 जनवरी तक जो है वीनस यहाँ पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं आपका जो मन होगा वो खोजबीन में लगा रहेगा, अनुसंधान के विषयों पे लगा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं या फिर कोई ऐसा गुप्त ज्ञान जिसकी तरफ आपका तंत्र मंत्र विद्या में लगा रहेगा, रिसर्च फॉलोशिप में लगा रहेगा। इस क्योंकि जो लग्नेश का देखिए आपके, क्योंकि जो आपका लग्नेश है उनकी दूसरी राशि अष्टम भाव पड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान होता है वो इस तरफ जरूर रहता है। इसके बाद बात करते हैं देखिए सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में देखिए 8 नंबर राशि पड़ी है। आप लोगों के साथ समस्या थोड़ी ये रहती है क्योंकि आपके बाड़ी भाव में जो मंगल की राशि पड़ी होती है, मंगल आपके मार्केट होते हैं। मंगल का प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके मोस्टली आपके जो विवाद होते हैं अपने परिवार से, वो आपके बोलने की वजह से होते हैं, क्योंकि आप बहुत एग्रेसिव होकर बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं और शायद आप बोलते समय अपना संयम खो देते हैं। तो इस तरह की चीजों से जो है आपके परिवार से आपका मनमुटाव रहता है। धन की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यापार अगर करते हैं कोई पार्टनरशिप में, तो उसकी वजह से भी मतलब एक कहते हैं कि मनी कैश इन हैंड या मनी डिपॉजिट, जो आपकी सेविंग मनी है, मनी मतलब धन का जो कमी रहती है, वो शायद आपकी बाड़ी की वजह से रह सकती है। कुछ बनते बने बनाए काम आप अपनी बाड़ी से बिगाड़ सकते हैं, इस तरह की चीजें आपके साथ रहती हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस के जो ऑनर है मंगल, धन भाव का स्वामी, देखिए 10th हाउस में, लेकिन रेट्रो है और नीच का है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए, क्योंकि कार्यस्थल पर है और रेट्रो है, तो एक्सपेक्ट इनका जो है पीछे की तरफ है, यानी कि भाग भाव में है। तो जब तक ये रेट्रो रहते हैं तब तक जो है कहीं ना कहीं धन प्राप्ति में भाग का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मार्केस है, लेकिन त्रिकोण में अगर एक्सपेक्ट दे रहे हैं या केंद्र में दे रहे हैं तो इतना ज्यादा इनका वो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा संघर्ष तो कराना करेंगे कहीं ना कहीं आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि घर परिवार वालों से कोई मतलब अनगढ़ कोई बात ना करें, इस तरह की चीजें ना करें, ध्यान रखें इस चीज का। एंड इसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए, थर्ड हाउस में आपके बैठे हैं मरकरी, बैठे हैं यानी कि बुध देव बैठे हैं। इससे पहले थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो बुध देव की पोजीशन है देखिए वृश्चिक में 3 जनवरी तक, यानी 3 जनवरी तक जो है बुध देव जी यहाँ बैठेंगे, आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। और बुध देव जी जो है आपके लाभेश और आपके बेश हैं। तो जो पीरियड होगा 3 जनवरी तक का, उस पीरियड में कहीं ना कहीं आपके बे होते दिख रहे हैं, यानी कि बे भाव का स्वामी आपके धन भाव बैठा है, तो कहीं ना कहीं धन का बे होता दिख रहा है। लेकिन और ये बे किस तरीके हो सकता है? ये बे हो सकता है कि अगर परिवार में कोई बुआ हो, कोई बहन हो, उसके इलाज का खर्चा हो जाए, इस तरह की चीजें रहे, या फिर बुआ बहन से कोई लड़ाई झगड़ा हो,
कोई क्योंकि मंगल की राशि पड़ी हो तो कोई ना कि प्रॉपर्टी के वाद विवाद हो तो उसमें जो है कोर्ट कचहरी केस हो और उसमें पैसा खर्च हो, इस तरह की चीजें यहाँ बनती दिख रही है। थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा। उसके बाद जैसे ही बुध देव जो है आपके धनु राशि में आ जाएंगे, यानी कि 4 जनवरी को ये धनु राशि में आ जाएंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, जो बुध देव जी हैं ये 9th लॉर्ड है और आपके 12th लॉर्ड है, और ये जो छोटी यात्रा का भाव है ये आपके नेवर्स का भाव है, ये आपके शिवलिंग का भाव है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जैसे ही 4 जनवरी से बुध देव जी जो है 3rd हाउस में आएंगे तो आपका जो मन होगा वो धर्म कर्म के कार्य में लगेगा। पॉसिबिलिटी है कोई आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं अपनी बहनों के साथ या फिर अपने पड़ोसियों के साथ, इस तरह की चीजें। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं भाई बहनों का या पड़ोसियों का आपके भाग में कोई ना कोई परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से कोई सहयोग रहे। या फिर अगर आप मल्टीमीडिया और आईटी फील्ड या फिर सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जब तक गुरुदेव जी की पोजीशन यहाँ पर है तो अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। छोटी यात्राएं हो सकती हैं उस काम धंधे को लेकर, उससे ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जब यात्रा होंगी तो व्यय भी होगा, व्यय भाग के स्वामी भी है। जब ये भाग अगर आपका जो काम है वो 3rd हाउस से रिलेटेड है तो आपको जो यात्राएं होंगी उससे आपको लाभ भी होगा लेकिन उससे व्यय भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे। बात करते हैं 4th हाउस, इसी में देखिए बात करते हैं यहाँ सूर्य देव की पोजीशन भी देख लेते हैं। देखिए सन की बात की जाए तो 13 जनवरी तक जो 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 सन है वो आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं और जो सन है वो आपके 11th लॉर्ड है, यानी कि 11th लॉर्ड का यहाँ बैठना, यानी कि 3rd हाउस में बैठना। तो ऐसे पीरियड में आप कोई भी प्रॉपर्टी की डील वगैरह करें तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में समस्या हो सकती है, उसमें जो है आप बिक सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव जी यहाँ आ जाएंगे आपके 4th हाउस में तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि किसी ना किसी तरीके से शायद वो प्रॉपर्टी लेकर, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या माता के थ्रू या फिर पिताजी के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ साथ व्यय भी होगा। अब बात करते हैं 4th लॉर्ड की, 4th हाउस की बात करते हैं। देखिए सूर्यदेव यहाँ विराजमान है, सूर्यदेव का है 4th हाउस में जो है मकर राशि में जो प्रवेश होगा वो 14 जनवरी को होगा, यानी कि 14 जनवरी वो एक ऐसा टाइम होता है प्रत्येक साल का जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाएगी कि 11th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बन सकती है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये उपचय भाव है और लाभ का भाव है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। ये उपचय भाव चीजों को बढ़ा देता है। साथ ही इनका देखिए ये 10th हाउस में एक्सपेक्ट, यानी कि 14 तारीख के बाद अगर आप कहीं जॉब की तलाश कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब की सर्च में कर रहे हैं तो इस सूर्य का सीधे सीधा एक्सपेक्ट 10th हाउस पर है। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन आपको इंगित करती है कि कोई ना कोई सूर्य क्या है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सरकार का कारक है, प्रशासन का कारक है। तो कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी या कोई ऐसा लाभ जो सरकार के माध्यम से हो, इस तरह की चीजें होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 10 नंबर राशि पड़ी हुई है, कारक ग्रह है, शनि है, आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन शनि है तो शनि क्या है, शनि मेहनत कराते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत तो आपको लगेगी लेकिन सफलता यहाँ मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए 5th हाउस में, 5th हाउस में जो है 4th हाउस का 5th हाउस में बैठे हुए हैं, 4th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हुए हैं, साथ ही लगने से बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माता का घर है, तो कहीं ना कहीं माता से अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। बात करें अगर तो घर परिवार में बच्चों के थ्रू, बच्चे बड़े हैं तो उनके थ्रू कोई ना कोई हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह का परचेज का वो भी रह सकता है। साथ ही शुक्र शनि की युति यहाँ बनी हुई है आपके 5th हाउस में, लेकिन मंगल के एस्पेक्ट है, मैंने बोला मंगल देख रहे हैं इसको, नीच के मंगल है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से वाद विवाद होने की संभावना है, थोड़ा संभल के रहिए, उनसे वाद विवाद करने से बचिएगा। बात करते हैं, देखिए 6th हाउस की नौकरी का भाव है, राहु देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु देव का प्लेसमेंट जो पीरियड चल रहा है तुला लगन वालों के लिए नौकरी के पर्पज से बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि राहु देव यहाँ बहुत अच्छे माने गए हैं और यहाँ का राहु जो है कंपटीशन में जो है आपको जो आपकी सक्सेस रेट है वो बढ़ा देता है, और इसमें करेक्शन देखिए 10th हाउस से होता है सीधे सीधे। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड, अब देखिए सूर्य का पोजीशन भी अच्छी है और राहु की पोजीशन भी अच्छी है। देखिए 14 तारीख के बाद सूर्य 14 तारीख से यहाँ आ जाएंगे और राहु की प्लेसमेंट अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये जो योग बन रहा है वो एक, अगर आप प्रयासरत हैं नौकरी के लिए या कहीं ऐसी सिचुएशन की होगी जहां पर रिजल्ट नहीं आउट हो पा रहा है या फिर आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ वो तो दिख रहा है। न्यू जॉब के लिए अगर कहा जाए तो एक गुड पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा बात करते हैं 6ठे भाव से।
छठे भाव देखिए ये राहु अगर छठे भाव में बैठते हैं तो इस कंपटीशन की सक्सेस रेट तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में आपके शत्रुओं पर ये भारी पड़ते हैं, यानी कि ये शत्रु हंता योग बनाते हैं। कोई बात चल रही है लोन वोन लेने की तो आप ले सकते हैं, लेकिन साथ ही ये शायद राहु है तो भ्रामक है, यानी कि ये बीमारी में जो आपकी बीमारी में आपको भ्रमित करते हैं, यानी कि कोई बीमारी आपको होगी भी नहीं फिर भी आपको लगेगा कि यार जो है मैं बीमार हूं, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। और साथ ही राहु अगर यहाँ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं या आपको ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको एक सलाह दी जाती है कि राहु जब भी इस तरह की चीजें करते हैं, आपको बीमारी की तरफ भ्रमित करते हैं, तो आप एक डॉक्टर से कभी इलाज ना कराएं, एक तो डॉक्टर चेंज करके इलाज कराएं, तो इनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होता है। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। देखिए सेवेंथ हाउस की बात करते हैं तो सेवेंथ लॉर्ड बैठा है आपके 10th हाउस में और भी नीच में होकर बैठा है, रेट्रो भाग भाव में बैठा हुआ है। एस्पेक्ट भाग भाव की है तो पोजीशन एक ही बनती है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के थ्रू कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही जो है धर्म पुण्य के काम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बुध की पोजीशन भी जो है 3rd हाउस में आ गई है, अच्छी पोजीशन है। और अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस के पर्पज से आप जो है कुछ यात्रा अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ। लेकिन साथ ही देखिए यहाँ पर जो जो स्पाउस यहाँ बैठे हैं आपके 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं नीच होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके स्पाउस का अगर मतलब आपके स्पाउस का आपके वर्किंग प्लेस पर रोल रहने से या इन्वॉल्वमेंट रहने से कुछ ना कुछ आपको हानि हो सकती है, या फिर आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो किसी किसी पार्टनर के थ्रू वो आप से यहाँ आपको नुकसान मिल सकता है। ये कह लीजिए थोड़ा संघर्ष यहाँ दिख रहा है 10th में जो मंगल नीच का है, थोड़ा संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष उतना बड़ा नहीं है कि आप उसको पार नहीं कर सकते। बाकी ग्रहों की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, इसलिए वो इतना बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। अब इसके साथ देखिए ये जो जुपिटर बैठे हैं अष्टम भाव में, जुपिटर राइट्रो है तो वो यहाँ का एस्पेक्ट दे रहे हैं, जो जुपिटर अगर यहाँ का एस्पेक्ट देंगे तो पोजीशन देखिए शादी विवाह, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, गुरु की पोजीशन भी अगर आप कहें तो अच्छी मान सकते हैं, तो शादी विवाह के लिए मैरिज के लिए ये पोजीशन ठीक है, अच्छी रहेगी। व्यापार वाली बात है तो मंगल जब तक नीच के यहाँ पर है या व्यापार का स्वामी नीच का है तब तक कोई नया व्यापार आप स्टार्ट ना करें, ये सजेशन आपके लिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में शुक्र देव की राशि पड़ी हुई है और अष्टम भाव जो है जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन रेट्रो है, बैठे यहाँ लेकिन दृष्टि इनकी यहाँ पर आ रही, उल्टी दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप क्योंकि अष्टम का गुरु जो है आपको कहीं ना कहीं गुण विद्याओं की तरफ आपको लेके जाता है, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि कनेक्शन इसका 12th हाउस से हो रहा है साथ साथ, और आपके 2nd हाउस से हो रहा है और आपके 4th हाउस से हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रॉपर्टी का बे हो सकता है या वो मिल सकती है आपको। अगर आप बड़े हैं तो कोई वसीयत लिख सकते हैं, या आपके फादर बूढ़े हैं तो वो आपको वसीयत में दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ ये जो अष्टम भाव है ये अगर रिसर्च का है, फॉलोशिप का है, ये आपको इंडस्ट्री प्रोडक्शन का है, ये इंश्योरेंस का है, ये सर्जरी से रिलेटेड कामों का है। अगर आपका व्यापार या आपका उद्योग या आप ऐसे उद्योगपति हैं जो आप फैक्ट्री प्रोडक्शन, आपकी फैक्ट्री है आप प्रोडक्शन करते हैं, या फिर इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर सर्जरी काम जुड़े हुए हैं, या फिर कोई खोजबीन काम करते हैं, तो ये पोजीशन गुरु की आपके लिए अच्छी है, लाभ देगी, ये आपको धन देगी, ये आपको लाभ देगी, ये आपको कर्म क्षेत्र में ऊपर पहुंचाएगी। इट्स अ गुड पोजीशन। शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। और इसके अलावा देखिए गुरु की बात की जाए तो देखिए गुरु जो है आपके जुपिटर जो है आपके एक तो एक सिक्स लॉर्ड हो गए और एक आपके 3rd लॉर्ड हो गए, ठीक है। 6 और 3rd लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना ये विपरीत राजयोग होता है, यानी कि शुरू में आपको संघर्ष मिलेगा लेकिन उसके बाद अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से सारी सुख सुविधा मिलने लगेगी, अचानक से आप फेमस हो जाएंगे, इस तरह की पोजीशन रहती है, विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर। साथ ही अब बात करते हैं 9th हाउस की। देखिए 9th हाउस की बात करें, 9th लॉर्ड की पोजीशन पहले 3 तारीख तक जो 2nd हाउस में रहेगी, ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी ये अगर इस व्यू से करें तो परिवार के साथ, हालांकि मंगल नीच का है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा, अगर रहता है तो समस्या थोड़ी रहेगी। पॉसिबिलिटी है कि आप परिवार के साथ घूमने फिरने जाएंगे, स्पिरिचुअल यात्रा करेंगे, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जैसे ही ये जो है बुद्धदेव जी यहाँ आ जाएंगे तो फिर आप शॉर्ट ट्रेवलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल हो सकती है वो, या फिर अगर आप जो है हो सकता है ये इस नौकरी से रिलेटेड कोई आप जो है वो यात्रा करें, छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं कोई एग्जाम देने जाना है, इस तरह की ट्रेवलिंग आपकी हो सकती है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में देखिए मार्स बैठे हैं, मार्केस है जो आपके मार्स बैठे हैं, नीच के होकर बैठे हैं, रेट्रो हैं, इनकी दृष्टि यहाँ है,
ठीक है, और ये चंद्रमा की राशि है, तो मार्केस है इसलिए केंद्र में है। ठीक है, थोड़ा संघर्ष तो देंगे देंगे, लेकिन चूंकि केंद्र में है तो उतना ज्यादा गलत रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट ये नहीं देंगे। तो और बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए सूर्य का एक्सपेक्ट यहाँ बैठ रहा है, तो जो संघर्ष हल्का दिख रहा है कर्म क्षेत्र अगर जॉब में है, तो वो हो तो वो उसका कोई इतना इफेक्ट रह नहीं रहा है। साथ ही राहु यहाँ बैठा है, न्यू जॉब की तलाश में है, तो राहु यहाँ से जॉब दिला रहा है, अच्छी पोजीशन है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 11th हाउस के। 11th लॉर्ड जो है पहले 13 जनवरी तक ये थर्ड हाउस में रहेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह अगर है तो बिकने के योग है, उससे लाभ हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप उस पोजीशन में आ जाएं कि जो है आपके पिता का आपको सहयोग मिलना स्टार्ट हो जाए, या सरकार से अगर सहयोग मिले कि आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, नेम फेम प्राप्त हो सकता है। अच्छी चीज यहाँ अच्छा एस्पेक्ट रहा है कि मंगल भी यहाँ देख रहा है। 12th हाउस की बात करें, केतु देव बैठे हुए हैं, केतु मोक्ष के कारक हैं, 12th में बैठे हैं, तो केतु क्या करते हैं, व्यय का भाव है। केतु तो कहते हैं कि भाई ठीक है, जो है सो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इस तरह की चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का एक्सपेक्ट देखिए छठे और 12वें में है, तो कोर्ट के जरिए केसों से बचिएगा, और रोग ऋण रिपू से भी थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। इसके बाद देखिए बात करें तो कुछ तिथियां मेन है जो मैंने लिखी है। अमावस्या तिथि है 29 जनवरी को अमावस्या तिथि है, जो कि मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाएगी, यानी कि वो अमावस्या जिस दिन हम एक संकल्पित होकर व्रत रखते हैं कि हम दिन भर कुछ नहीं बोलेंगे, मौनी अमावस्या कहलाती है। और अगर चूंकि राहु आपके छठे भाव में है और यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, रोग दे रहा है, ऋण दे रहा है, नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है, या फिर आपकी जन्म पत्रिका का जन्म का राहु अच्छा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो अमावस्या वाले दिन आप जो है व्रत रखें, सुबह उठें, घर में पूजा पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही अगर आसपास कहीं जल प्रवाहित करने की कोई नहर बह रही हो तो उसमें नारियल प्रवाहित करें। अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि आसपास में ऐसा जल नहर नहीं है जो जिसमें जल बह रहा हो, तो आप यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। क्योंकि राहु के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नारियल दान कीजिए, केतु के लिए हमेशा बोलता हूँ अगर नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहा है तो जाड़ों का समय चल रहा है, कंबल दान कीजिए, कुछ ब्लैक डॉग्स को आप खाना खिलाइए, इस तरह की चीजें कीजिए। तो ये अमावस्या वाली बात होगी। बात करते हैं विनायक चतुर्थी की। देखिए विनायक चतुर्थी इस बार 3 जनवरी को है और संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी को है। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है, अब देखिए अब आपके जो बुधदेव जी है, एक भागेश और बेस, यानी कि कहीं ना कहीं भाग में उतार चढ़ाव है, भाग का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है, पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है, खर्चे मतलब इनकम से आय से व्यय बहुत अधिक हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, दवाई दारू को बहुत खर्चा हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं केतु का अगर नेगेटिव, क्योंकि 12th में बैठे हुए हैं, तो अगर इस तरीके के नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहे हैं, भाग का साथ नहीं मिल रहा है, तो आप चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या विनायक चतुर्थी का व्रत करें दोनों दिन। इधर सुबह उठें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, ताकि ये जो रिजल्ट भाग का आपका साथ मिलना मिले अच्छा, और साथ ही आपका जो 12th हाउस का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष 11 जनवरी को है और सोम प्रदोष 27 जनवरी को है। अब देखिए 4 नंबर राशि आपकी जो है 10th हाउस में पड़ी हुई है, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ी है, आपके प्रोफेशन में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही है, संघर्ष दिख रहा है। साथ ही दूसरी तरफ देखिए आपके जो मुख्य कारक ग्रह है वो शनिदेव है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में जन्म का शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, उसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और आपके 10th भाव से रिलेटेड समस्या बनी हुई है, तो आप शनि प्रदोष करें, सोम प्रदोष का व्रत रखें, और इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें। तो कहीं ना कहीं इन भाव से रिलेटेड आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले, प्राप्त हो जाएंगे। वैसे भी शनिदेव की राशि देखिए पंचम भाव पड़ी हुई है, तो आपको सदैव से उपासना करना बनता ही बनता है, ताकि आपकी जन्म पत्रिका में मौजूद जो नेगेटिव जितने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो कम से कम हो, ताकि आपको सकारात्मक जो है रिजल्ट प्राप्त हो। इसके अलावा देखिए आप बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन वाले लोग जो मेन जो होते हैं ना, एक तो तुला मीन्स लिब्रा मीन्स एक तराजू, इनका जो सिंबल होता है वो तराजू होता है। इनके ऑनर वीनस है, तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पर्सन होते हैं। ये वो बंदे होते हैं जो मतलब किसी से बिगाड़ते नहीं है, बैलेंस करके रखते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। अब बात कर रहे हैं देखिए इनके लिए जो लकी राशियां हैं या कंफर्टेबल जोडिक साइन है, देखिए वो जैमिनी हो गए, विग्रह वर्ग हो गए,
कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस यानी कि मिथुन, और जो है आपके कन्या और मकर और कुंभ, ये 4 राशि ऐसी हैं जो आपके लिए बड़ी लकी होती हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं, आपके मित्रगण हैं या आपके सगे संबंधी हैं, आप परिचित हैं कि ये इस राशि के लोग हैं, इस जोडिक साइन के लोग हैं, तो आप इनसे हमेशा सदैव बना के रखिए, मित्रता भाव रखिए और इनके द्वारा जो भी एडवाइस दी जाए उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, आपको लाभ ही लाभ होगा। अब देखिए इसके अलावा मैंने कुछ डेट्स लिखी है, अलग डेट्स, ये वो तिथियां लिखी हैं, इन तिथियों में जो है आपका मन व्यथित रहेगा और शायद कोई रिजल्ट, कोई अगर कोई आप आई मीन उससे कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड या अपने व्यापार से संबंधित, तो इन तिथियों में उन जो निर्णय को आप जो है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ताकि जो है आपको मतलब इन तिथियों में अगर आप कोई आप अगर डिसीजन लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 99% जो है वो डिसीजन आप गलत होंगे और दूरगामी आपको जो है नुकसान प्राप्त होंगे। वो तिथियां देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 17 जनवरी एंड 18 जनवरी, यानी कि 2, 3, 4, 5, 17 और 18 जनवरी, ये वो तिथियां आए, इनको नोट डाउन करिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेना अगर बन रहा हो तिथियों में, तो इन तिथियों में उन निर्णयों का पोस्टपोन कीजिएगा और आगे पीछे लीजिएगा। इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट लिखा है कि आर्गुमेंट चिल्ड्रन, देखिए शुक्र पंचम भाव में, मंगल आपका मार्के से नीच का मंगल है, उसकी दृष्टि पड़ रही है 8वीं, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बहुत है कि आपके अपने बच्चों के साथ कोई मनमुटाव हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। रिसर्च मन भाव में लग्नेश बैठे हैं, लग्नेश की दूसरी राशि पड़ी है अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं मन जो है आपका लगेगा कहाँ, खोजबीन में लगेगा, रिसर्च के काम में लगेगा, एस्ट्रोलॉजी में लगेगा, तंत्र मंत्र विद्या में लगेगा, इस तरह की चीजों में लगेगा। मैरिज की बात करें, गुरु की पोजीशन अष्टम में है लेकिन वो रेट्रो है, तो यहाँ का एक्सपेक्ट दे रहे हैं, शुक्र की पोजीशन भी केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए यस मैं बोलूंगा। न्यू जॉब के लिए अच्छी पोजीशन है, ये पीरियड तुला वालों के लिए अच्छा पीरियड चल रहा है, जब तक राहु यहाँ पर है ये अच्छा पीरियड है। मई 2025 तक का पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर है, और ये अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस में मिलेगा। रिलीजियस ट्रिप, मैंने बोला रिलीजियस ट्रिप विद द फैमिली स्पाउस, हाँ ठीक है बन रहा है। सेटन प्लस वीनस स्टेटस, अब देखिए शुक्र और शनि पंचम भाव में अगर जब भी होती है तो ऐसे लोगों का जो मन होता है ना एकदम बदल जाता है, एक अलग रूप धारण कर लेते हैं, ये क्रिएटर्स हो जाते हैं, मतलब काव्य सृजन करने, एक मतलब काव्य सृजन टाइप के काव्य लिखने लगते हैं, इस तरह के लोग हो जाते हैं, क्रिएटर्स हो जाते हैं, कुछ अच्छा लिखने लगते हैं, कुछ अच्छा बनाने लगते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं। नेम फेम और बार सूर्य देख रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में राहु यहाँ है, सूर्य नेम फेम देता है, 10th हाउस को दे रहा है, जो भी हल्का फुल्का संघर्ष मंगल देगा ना, कोई लेकिन हाँ समस्या है अगर आपका जन्म कुंडली का यानी कि जन्म का मंगल आपका नीच का है तो थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सूर्य देख रहा है, 14 तारीख के बाद सूर्य की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, लग्नेश अच्छी पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, 13 तक मैंने बोला ना, 13 तक जो है अगर कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है तो प्रॉपर्टी बिक सकते हैं, तो साथ ही कहूंगा कि 13 तक कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करें प्रॉपर्टी, वरना उससे नुकसान होगा। एक्सपेंडिचर लॉस स्टिल, हाँ वही चीज है, शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, 3 जनवरी के बाद शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है। स्टूडेंट गुड बट हार्ड वर्क, स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, गुरु की पोजीशन भी अच्छी है, क्योंकि शनि है, शनि की राशि पड़ी हो तो शनि वैसे भी हार्ड वर्क कराते हैं भाई, वो फ्री में कुछ देते नहीं, वो कहते हैं मेहनत करो और पाओ। इसके अलावा देखिए लविंग पर्सन सम ड्यूड, हाँ ठीक है पॉसिबिलिटी है। कॉपरेशन वाइफ फादर ऑन वर्क प्लेस, ये पॉसिबिलिटी है कि जो सूर्य है पिता के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके काम धंधे में आपके पिता का आपका सहयोग प्राप्त हो या उनका इन्वॉल्वमेंट हो। फाइनेंशियली ये टाइम ठीक है, मनी रिसीव आफ्टर 13 जनवरी के बाद आपको जो है पैसा रिसीव होगा लेकिन खर्च भी होगा। केयरफुल फॉर सेल्फ केयर एक्सीडेंट, हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज है कि देखिए आपके मंगल मार्के से नीच के हैं, ठीक है, मंगल मार्के से नीच के हैं, और देखिए इस पीरियड में जो है शुक्र का संबंध भी कहीं ना कहीं बन रहा है, तो ये जो पीरियड है जब तक मंगल यहाँ नीच के रह रहे हैं तो आपको उस पीरियड में आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं चोट ना लग जाए, चोट वोट लगने के चांसेस भी हैं, इंजरीज हो सकती हैं। ड्राइव इस पीरियड में केयरफुली कीजिएगा, वरना कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी केसेस भी हो सकते हैं 27 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के केसेस हो जाएंगे, लग्नेश का यहाँ आना कहीं ना कहीं हेल्थ इशू रहेगा, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। स्पाउस बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ये इसके अलावा देखिए आप बात करें रेमेडीज की, तो तुला वालों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए शुक्र देव आपके जो है यानी कि वीनस जो है आपके लग्नेश हैं, आपके स्वास्थ्य के मालिक, आपके आयुष के मालिक,
आपके मन विवेक विवेक बुद्धि विवेक के मालिक, तो कहीं ना कहीं अगर जन्म पत्रिका में आपके वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर वैसे भी आपको अगर एक स्वस्थ शरीर की स्वस्थ रहना है, इस चीज रहनी है, हेल्थ को कोई इशू ना रहे कोई डीप, तो आपको सदैव माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए। बात करें अगर स्टोन की, तो ओपल पन्ना आपको बहुत सूट करता है। साथ ही अगर बात करें रुद्राक्ष की, तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपको भाग्य को बढ़ाने में बड़ा सहायक होगा, वो आप धारण कर सकते हैं। 18 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पॉलिटिकल कोई करियर बनाना चाह रहे हैं या पॉलिटिकल फील्ड में है, राजनीति में है, क्योंकि सूर्य, क्योंकि दशम में शनि की राशि पड़ी हुई है, ठीक है, और साथ में सूर्य का प्लेसमेंट भी अच्छा है। वैसे भी यहाँ के जो आप लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं लोग होते हैं, तो कहीं अगर पॉलिटिकल प्रोग्रेस में अगर कुछ फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो उसकी प्रोग्रेस के लिए आपको 18 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मित्रों, स्टोन के बारे में जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि हम आपके वर्थ चार्ट को तो नहीं देख रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हम आपके असेंडेंट को देखते हैं, और असेंडेंट में पड़ी राशियों के आधार पर आपको जो है स्टोन जो है आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये स्टोन आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं 100%, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे उन जिन भावों के हम स्टोन आपको बताते हैं, उन भावों के जो ओनर होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं, उनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं हो, तो ये आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टोन धारण करने से पहले आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य कराएं, और एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था लिब्रा असेंडेंट के ऊपर महा जनवरी 2025 का। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप के संपर्क में जो भी लिब्रा है, जो भी लिब्रा असेंडेंट है, तुला लगन के, तुला राशि के लोग हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने महा जनवरी 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। और अंत में मैं आपको एक बार नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।